आज छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा जिले में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन पूरी धार्मिक और सामाजिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 107 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने की शपथ ली, तो वहीं निकाह की रस्म भी पूरी परंपरा और रिवाज के अनुसार अदा की गई। मंच पर मौजूद अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल जोड़ों को बधाई दी और कहा कि दीपावली का यह पर्व इन परिवारों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आया है। कार्यक्रम स्थल पर पूरा वातावरण मंगल गीतों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। नवविवाहित जोड़ों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। कहीं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे थे, तो कहीं निकाह की रस्मों के बीच कबूल है की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर इस आयोजन को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। यह एक ही मंच पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का संदेश दिया गया। छोटी दीपावली के इस पावन दिन पर 107 नई जोड़ी जब जीवन की नई शुरुआत कर रही थी, तो पूरा रीवा प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता के रंगों से सराबोर दिखाई दिया। दीपों की जगमगाहट के बीच यह कार्यक्रम सिर्फ विवाह समारोह नहीं, बल्कि समाज में समरसता और संस्कारों की अनूठी मिसाल बन गया। ठीक है, बढ़िया है। तो बेटा हमार कुल इतना तो का हंसी मजाक करे से केवल एक बार मतलब है कि गृहस्थी का महीने से जोड़ा और लड़का बिटिया के पढ़ाई के व्यवस्था के लिए अब महीने से व्यवस्था शुरू कर रहे। तब यह तुम्हार गृहस्थी बढ़ी, गरीबी रेखा के जो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है वो गरीबी रेखा के कलंक दूर होई और तुम्हार लड़का बिटिया आगे जाके बहुत बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, व्यवसायी, नेता, सांसद कुछ बन सकते। हम गरीब घरे के हैं, गरीबी रेखा हमारे बाप तो भले ना जहाँ पे हम गरीब हैं। 3 बार जो सांसद बने हैं केवल पढ़े तब पढ़े दारू को न पीवे, दारू को न पीवे। अच्छा, दारू को नहीं पी रही है, बताओ ईमानदारी से बोल रहे। सगले पिया, अरे मोर सगले पिया तेरे, अब न पिया। आवाज से बेटा हाथ जोड़ी थे, बाप माना चाहे बाबा माना चाहे भाई माना, आज से शराब छाड़ दिया, नहीं गृहस्थी न चली। धन्यवाद, जय हिंद। जी, आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। और आज छोटी दीपावली देव उठनी में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ पर 105 जोड़े जिला स्तर का अब कार्यक्रम रखा गया है। पहले जनपद में होते थे, सभी जनपदों से अलग अलग, कहीं से 15, कहीं से 17, 14, 12, 105 जोड़े यहाँ पर एकत्रित किए गए और सभी का बेहतर तरीके से यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। इसमें जो पहले निर्धारित राशि थी 49,000 और 6,000 अलग से इनके आयोजन के लिए दिया जाता है। तो ये योजना है, ये उन गरीब माता पिता के लिए है जो किसी भी कारण से अपने घर में बेहतर आयोजन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बाराती भी रहते हैं, घराती भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। अभी सांसद जी हम लोगों के बीच में रहे और कुछ देर पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम बृहद बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का ये चलता है और इस प्रकार से सभी को लोगों के लिए जो गरीब परिवार हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी नवयुगल जोड़ों को भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ।
संसद जी आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत हाँ, आज 105 जोड़ों का विवाह निकाह हुआ है। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि ये देवउठानी एकादशी, अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी और एक अभी कोई तिथि और आएगी। उन 4 तिथियों में शादियां होगी, क्योंकि व्यवस्था के मामले में और दूसरे इंतजामों की व्यवस्था उतने अच्छे ढंग, गरिमापूर्ण ढंग से हो सके, इसलिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और आज 107 जोड़े एक पूरे जिले से आकर, अब जिले में ही व्यवस्था होगी, केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है। क्योंकि इस वजह से ये सब रहा है। आज हमारे विधायक जी मनगवा के इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी थे, और विकास जी हमारे जनपद सदस्य रीवा के, वो भी यहाँ सब लोग उपस्थित थे। और समाज के कल्याण विभाग ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। और ये दुबे जी डायरेक्टर जो हैं, ये रीवा के हमारे अधिकारी हैं, इन सब लोगों की देख रेख में बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। गरीब परिवार के लाभकारी आप कल्पना करिए कि एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले व्यक्ति के घर में जब कन्या पैदा हो जाती है, तो उस माता की पहले चिंता क्या होती है, उस परिवार की चिंता क्या होती है, पिता का दिल क्या कहता है। और जैसे जैसे लड़की बढ़ती जाती है, उनकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। उस चिंता को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा हो नहीं सकता हमारे सनातन धर्म में।